7वें अध्याय का श्लोक संख्या 18 चर्चा करेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइए या मेरे साथ साथ दोहराइए। नार्थो बलेरयं रुक्रमपाद शोचम आपः शिखा छित्वतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतं बतेनाचिर्क्षद अन्येत आत्मानमंग मनसा हरे अभिमेने। नार्थो बलेरयं रुक्रमपाद शोचम आपः शिखा धृत्वतो विबुधाधिपत्यम यो वे प्रतिश्रुतमृतेनाचिकीर्षदन्येत आत्मानं मंग मनसा हरे अभिमेने। नार्थो बलेरयं रुक्रमपाद शोचम आपः शिखा धृत्वतो विबुधाधिपत्यम यो वे प्रतिश्रुतमते नाचिकीर्षदन्येत आत्मानमंग मनसा हरे अभिमेने। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। ना कभी नहीं, अर्थ की तुलना में किसी महत्व का, भले शक्ति का, अयम यह उरुक्रम पाद शोचम श्री भगवान के पाद प्रक्षालन से प्राप्त, आपह जल, शिखा धृतवतः सिर के ऊपर धारण करने वाले का, विबुद्ध अधिपत्यम देवों के साम्राज्य के ऊपर प्रमुखता, यह जो वह निश्चय ही प्रतिशतम दिया गया वचन, वृते ना उसके अतिरिक्त, चिकीर्षत प्रयास किया गया, अन्यत अन्य कुछ, आत्मानम अपना शरीर भी, अंगा हे नारद मनसा मन से, हरे हरि के प्रति, अभिमेने समर्पित। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री इसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी
अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते हुए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तात्पर्य तो लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहां शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों ना हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय इस सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग है कि इसे भगवान की सेवा में अर्पित किया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दें। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वेर विमुक्तः सुख दुख समझने गच्छन्ति अमुतः पदम अव्ययम तत् ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, वह सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ ना हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। हम इस जगत में तीनों गुणों से संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भक्ति के द्वारा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। स्व अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कम रखने या जीवन निर्वाह की आवश्यकता पूरी करने के लिए रखना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताएं न उत्पन्न करके न्यूनतम से संतुष्ट रहना चाहिए। कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में यह सभ्यता इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है।
इंद्रिय तुष्टि चाहने वाले सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य हैं, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों के ऊपर मन है, मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और भगवत गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई हैं, जिसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित हैं। भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भगवत गीता तो आत्मा से संबंध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन भगवत गीता के उपर्युक्त श्लोकों में मिलता है। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता चलता है कि वहां सूर्य, चंद्र या बिजली की आवश्यकताएं नहीं होती, लेकिन अंधकार से युक्त भौतिक जगत में इनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं। दूसरे यह है कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्ति योग की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता स्वीकार की और इस प्रकार से वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य। मैं दोबारा पढ़ता हूं। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता स्वीकार की और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, वो ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्ति योग की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्कृति भगवत गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत में है। श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है वामन देव और बलि महाराज का। और ये भागवतम के कई प्रसंगों में मेरा फेवरेट प्रसंग है। जैसा प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि बलि महाराज के प्रसंग से एक गृहस्थ को गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए उसकी पूरी जानकारी, क्या देने से क्या मिल सकता है उसकी पूरी जानकारी। पिछले श्लोक में परसों हम पढ़ रहे थे कि किस तरह अदिति और कश्यप, अदिति ने भगवान से प्रार्थना की कि बलि महाराज जिसने इंद्र और देवी देवताओं को अपने बल के माध्यम से, शौर्य से, अपनी शक्ति से इंद्र का राज्य यानी कि स्वर्ग लोक उनसे छीन लिया, और अदिति भगवान से प्रार्थना की कि किस तरह से ये स्वर्ग लोक वापस इंद्र के पास आ जाए।
और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में प्रकट होते। तो प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है यहां से पता लगता है। वामन देव को उपेंद्र भी कहा जाता है। उपेंद्र क्योंकि ये इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट हुए। इंद्र भी अदिति के ही पुत्र हैं, उनके छोटे भाई उपेंद्र, इसलिए वामन देव को उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ अपने बाकी असुरों के साथ यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे, तो वामन देव वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने बलि महाराज से भिक्षा की याचना की और उनसे 3 पग जमीन के लिए प्रार्थना की। बलि महाराज जो तीनों लोकों के राजा थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने वामन देव को कहा, हे मंद बुद्धि बालक, मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, तुम वैसे ही छोटे बालक, तुम्हारे पांव भी छोटे छोटे, तुम्हारे इन 3 पद के बराबर जमीन से तुम्हारा क्या होगा? तुम मेरे से गांव मांगो, राज्य मांगो, जो तुम्हें चाहिए वो मिल सकता है। ये जो छोटा सा अहंकार बलि महाराज के हृदय में था कि मैं कुछ भी दान कर सकता हूं, मेरे पास सब सुख उपलब्ध है, मेरे में सामर्थ्य है कि मैं किसी भी इच्छा पूरी कर सकता हूं, इसी अहंकार से अपने शुद्ध भक्त को बचाने के लिए भगवान ने ये लीला की। भगवान एक लीला से कई लक्ष्य पूरे करते हैं, उसमें एक मुख्य लक्ष्य ये था कि अपने शुद्ध भक्त को अहंकार से वंचित करना। तो जब बलि महाराज ने कहा कि कुछ भी मांगो, तो वामन देव ने संतुष्टि का सिद्धांत स्थापित किया कि जो व्यक्ति 3 पग जमीन से संतुष्ट नहीं हो सकता, उसको तीनों लोकों की संपत्ति भी मिल जाए, जमीन भी मिल जाए, वो उससे भी संतुष्ट नहीं हो सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति आग में घी डालने के बराबर है। आप कितना ही घी डाल दीजिए, आग संतुष्ट होने वाली नहीं है। तो कितनी ही इंद्रिय तृप्ति कर लें हम, हमें संतुष्टि मिलने वाली नहीं। भागवतम में हिरण्यकशिपु का उदाहरण आता है कि वो तीनों लोकों के राजा थे और सभी देवी देवता उनकी नौकरी चाकरी करते थे, उनकी सेवा करते थे। और बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु भी संतुष्ट नहीं थे, तीनों लोकों के राजा होने के बावजूद संतुष्ट नहीं थे। और कारण बताया जाता है क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं थी। तो सिद्धांत यह है कि जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहती, वो दुनिया की कुछ भी भौतिक संपत्ति हासिल कर ले, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। और भगवान भगवद गीता में बताते हैं इंद्रियों को संतुष्ट करने का तरीका। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इंद्रियों को उच्च स्वाद के माध्यम से निम्न स्वाद से वंचित किया जा सकता है। यानी कि धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में उच्च स्वाद के माध्यम से, अपनी इंद्रियों को भगवत संग के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से इंद्रियों में निम्न स्वाद की भावना को समाप्त किया जा सकता है, या भौतिक आकर्षण को समाप्त किया जा सकता है। तो वामन देव ने स्थापित किया कि ये इंद्रियां किसी भी भौतिक संपत्ति या आकर्षण से संतुष्ट नहीं हो सकती, तो मेरे लिए 3 पग काफी।
ठीक है, 3 steps equivalent land is sufficient for me, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और उसी समय शुक्राचार्य उनके गुरु ने पहचान लिया कि ये वामन देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह स्वयं विष्णु है। और शुक्राचार्य ने 9 कारण दिए कि क्यों बलि महाराज को अपने इस वचन को निभाना नहीं चाहिए। वो सुनने के बाद बलि महाराज ने 9 कारण दिए कि क्यों उनको अपने इस वचन को निभाना चाहिए जो उन्होंने वामन देव को दिया, 3 पग भूमि जमीन देने का। ये 9 कारण भागवतम के 19वें अध्याय में, 8वें स्कंद के 19वें अध्याय में सुंदर तरीके से बताए गए। मैं यहां संक्षिप्त में उसका वर्णन करूंगा। पहला कारण बलि महाराज ने बताया कि मैं प्रहलाद महाराज के खानदान से हूं। एक साधारण ठगने वाले की तरह मैं आचरण नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज जिनकी सुरक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकट हो गए, है ना, पग पग पर जिनकी सुरक्षा की, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर स्थापित हैं, उनके खानदान से मैं संबंध रखता हूं। तो मैं उनका नाम खराब नहीं करना चाहता कि एक वचन दिया 3 पग जमीन देने का और वो भी पूरा नहीं कर पाया। देखिए, इस असुर खानदान में 2 सुंदर भक्त हुए, प्रहलाद महाराज और बलि महाराज। तो इससे एक और सिद्धांत स्थापित होता है कि हमारे घर में कितने ही असुर क्यों ना हो, हम कैसी भी स्थिति में भक्ति करने में सक्षम हैं। भक्ति करना ही नहीं, शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने में सक्षम। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब भक्ति किसी भी भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। प्रहलाद महाराज ने करके दिखाया और अभी बलि महाराज इस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि 3 तरह से सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। एक होते हैं नित्य सिद्ध भक्त। नित्य मतलब शाश्वत रूप से सिद्ध हैं, यानी कि वो कभी कृष्ण को भूलते नहीं, किसी भी अवस्था में कृष्ण को भूलते नहीं। नित्य सिद्ध, जैसे गोपियां, है ना। ब्रह्मा जी को भी है कंप्लेन करती हैं कि ये पलक क्यों बनाई, जब जब पलक झुकती है तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, चाहकर भी भूल नहीं सकती। गोपियां, यशोदा, नंद महाराज, ये सब नित्य सिद्ध भक्त हैं। दूसरा होता है साधना सिद्ध, जो अपनी साधना के आधार पर भगवान की कृपा को प्राप्त करते। साधना भक्ति के नियमों का पालन करके सुबह सुबह उठना, मंगला आरती करना, सुबह सुबह अपनी साधना जप को पूर्ण करना, सुबह अध्ययन करना, श्रवण करना, और साधना भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करना और शुद्ध हृदय में शुद्ध भगवान को स्थापित करना। तो ये साधना सिद्ध जीव है। और तीसरे होते हैं कृपा सिद्ध। तो बलि महाराज कृपा सिद्ध श्रेणी के भक्त हैं। उन्होंने कोई साधना नहीं किया, है ना, कोई जप वप नहीं किया, सुबह उठ के मंगला आरती नहीं किया। उनके ऊपर प्रहलाद महाराज की विशेष कृपा थी, इसलिए वो शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच पाए। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनता। यदि गुरु, श्री गुरु की कृपा हो जाए
यदि किसी वरिष्ठ भक्त की कृपा हो जाए, शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए, तो चाहे हमारे में कितनी ही डिस्क्वालिफिकेशंस क्यों ना हो, कितनी ही अयोग्यताएं क्यों ना हो, व्यक्ति सिद्धता को, भक्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और बलि महाराज इसके बड़े उत्तम उदाहरण। प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध भक्त थे और बलि महाराज कृपा सिद्ध भक्त थे। कृपा सिद्ध के और उदाहरण कौन से हो सकते हैं? जगाई मधाई। उनमें क्या योग्यता थी? दिन भर दारू पीना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, ठगना। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने डिसाइड कर लिया कि इनका उद्धार करना ही है किसी भी तरह से। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाही पर कृपा की क्योंकि नित्यानंद प्रभु चाहते थे, उनकी कृपा प्राप्त थे जगाई मदाही। तो ये कृपा सिद्ध, क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, कोई साधना नहीं है, लेकिन केवल एक शुद्ध भक्त कृपा से। इसलिए कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्रा से लव मात्रा साधु संग सर्व शास्त्र। इसलिए कभी भी हमको शुद्ध भक्तों का संग, कभी भी उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता हमको किस रूप में कृपा मिल जाए। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से कृपा मिल सकती है। वो हमको देख लें, केवल देख ले और हम उनके दर्शन कर लें, उससे कृपा मिल सकती। गंगारा पराशे होए पश्चात पावन। गंगा में स्नान करने के पश्चात व्यक्ति पावन होता है। दर्शन मात्र पवित्र करे यही तो मार्गण। लेकिन शुद्ध भक्त का गुण क्या है? कि उनको दर्शन मात्र करने से। मुझे याद है जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज उदयपुर में आए थे 2000 भक्तों को लेकर, तो यहाँ प्रीति माता के घर में हम लोग थे और कुछ बिजनेसमैन आए मिलने के लिए उनको, हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, हार्डकोर बिजनेसमैन। और उनके सामने आते ही वो अपने घुटनों पर आ गए, यानी कि झुक गए, स्वतः झुक गए। ये है परम वैष्णव के दर्शन करने का प्रभाव। तो बलि महाराज भी कृपा सिद्ध श्रेणी के भक्त हैं और कह रहे हैं कि मैं प्रहलाद महाराज के परिवार से संबंध रखता हूं, मैं किस तरह से अपने वचन को तोड़ सकता हूं। ये पहला कारण था। दूसरा कारण उन्होंने दिया कि ये जो पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता ने कहा है कि मैं बड़े से बड़ा भार सहन कर सकती हूं, लेकिन झूठ का भार सहन नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति झूठ बोले, सत्य का रास्ता छोड़े, उस भार को मैं सहन नहीं कर सकती। तो पृथ्वी माता का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि मैं अपने दिए वचन से नहीं मुकर सकता, मुझे अपने वचन का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो पृथ्वी माता मेरे से अप्रसन्न हो जाएगी। ये दूसरा कारण दिया उन्होंने शुक्राचार्य की बात को काटने का। और तीसरा कारण दिया है, बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम के अंदर, जिसमें बलि महाराज कहते हैं नाहम बिभेमी निर्यान, मुझे नरक दाने से डर नहीं लगता। निर्यान मतलब नरकीय ग्रह। ना अधन्याद, मुझे धन से वंचित होने से भी डर नहीं लगता। असुखा कारणावात, असुखा आर्णवात, चाहे मेरे जीवन में सागर के समान दुख भी आ जाएं, मुझे उससे भी डर नहीं लगता। ना स्थान चैवनान मृत्योर, मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। मुझे अपने स्तर से अपना स्वर्गीय लोकों के राजा के स्तर से गिरने में भी डर नहीं लगता। लेकिन डर क्या लगता है? यथा विप्रा प्रलंबनात्, एक ब्राह्मण को दिए गए वचन से मुकरने में, उसको ठगने में मुझे बहुत डर लगता है। तो ये तीसरा कारण दिया। आपने सुना होगा नृग राजा की कथा, किस तरह से उन्होंने गलती से, वो भी गलती से, एक ब्राह्मण को दी गई गाय दूसरे ब्राह्मण को प्रदान कर दी। दोनों नाराज हो गए और उनके बाद उनको एक छिपकली का शरीर धारण करना पड़ा है। तो किसी भी वैष्णव, किसी भी ब्राह्मण की संपत्ति पर नजर नहीं रखनी चाहिए। गलती से भी उनका कुछ हमारे पास नहीं रहना चाहिए। भगवान स्वयं बताते हैं उस प्रसंग में। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण बलि महाराज कहते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्पररी।
ये जितने भी लोग हैं, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, ये सब क्या है? अस्थाई है। मृत्यु के समय तो छोड़ना ही है, क्यों ना अभी छोड़ दे अपना वचन पूरा करने के लिए। तो कब तक मैं इसको संभाल के रखूंगा? जिसको मैं अभी तक संभाल के रखा है, एक क्षण में वो सब कुछ हमसे छिन जाएगा। ये पत्नी भी छिन जाएगी, ये 3 लोग भी छिन जाएंगे, इसका राज्य भी छिन जाएगा, ये जो नाम है ये भी छिन जाएगा। तो एक अस्थायी वस्तु के लिए स्थायी भगवान के आशीर्वाद को कैसे छोड़ दूं? ये चौथा कारण। पांचवा कारण उन्होंने दधीची मुनि का उदाहरण दिया। किस तरह से दधीची ने पर कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग दिया, अपना जीवन दान में दिया था इंदिरा को। आपको याद होगा वृत्रासुर प्रसंग में, वृत्रासुर को मारना असंभव था, लेकिन भगवान के कहने पर इंद्र दधीची मुनि के पास गया, बोला अपना शरीर दे दो, अपनी हड्डियां दे दो, इनसे मैं अस्त्र बनाऊंगा जिससे वृत्रासुर का वध करूंगा। और दधीची मुनि ने भगवान की इच्छा को समझकर तुरंत अपना शरीर इंद्र को दे दिया। तो कहते हैं ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके इनके पद चिन्हों पर हमको चलना चाहिए। तो मैं अपने वचन से वापस नहीं मुकर सकता। उसके बाद छठा कारण दिया कि ये समय में सब कुछ हमसे छीन ही लेना है, लेकिन जो मेरा नाम है वो कई जनरेशन तक चलेगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे नाम को लेकर थू थू करें कि साधारण ब्राह्मण को दिया गया वचन भी बलि महाराज पूर्ण नहीं कर पाए। तो ये छठा कारण। और सातवां कारण उन्होंने कहा कि चैरिटी और चांस ऑफ चैरिटी इज वेरी रेयर। किसी को दान करने की यदि हमको क्षमता भगवान ने दी है, वो सबको नहीं मिलती है, वो बहुत दुर्लभ है कि नहीं? धन हमसे किसी न किसी रूप में छिन जाता है, या कोई बीमारी छिन जाती है ना। अभी हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल भर्ती हो गए, आईसीयू में 1 महीना लगा दिया और सारी संपत्ति खत्म, है कि नहीं? बैंक का दिवाला निकल गया, सारी संपत्ति खत्म। घर में आग लग गई, सारी संपत्ति खत्म। एक्सीडेंट हो गया, सब खत्म। तो कहते हैं बलि महाराज की दान देने की जो अपॉर्चुनिटी है, सौभाग्य है, वो हर किसी के प्राप्त नहीं है। भगवान ने मेरे को सामर्थ्य दिया है, 3 लोग का राज्य दिया है, तो मैं क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं? ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है कि नहीं? आप चिंतन कीजिए कि हम हमारी संपत्ति का उपयोग नहीं करते जैसे बलि महाराज ने किया, अपने शरीर का उपयोग नहीं करते बलि महाराज ने किया। हम जब जाएंगे तो क्या होगा इस संपत्ति का? लूटने वाले लूट लेंगे, परिवार लुटा देंगे, है कि नहीं? तो बलि महाराज कहते हैं मैं नहीं चाहता कि ये संपत्ति मेरे हाथ से किसी और रूप में जाए, दान के रूप में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 7वां कारण दिया। 8वां कारण ने बोला इट इज बेटर, इट इज ऑस्पिशियस टू बिकम पुअर बाय चैरिटी। दान देने से निर्धनता जो हमको प्राप्त है वो बहुत मंगलकारी है कि नहीं? यदि किसी को दान देके भगवान की सेवा में लगा के हम निर्धन भी क्यों ना हो जाए, हैं, वो बहुत मंगलकारी। अभी हमें पता लगेगा कैसे, बलि महाराज के प्रसंग से, जब हम अंत में इसकी चर्चा करें। भगवान ने बलि महाराज को ठगा, उनको अरेस्ट किया, उनको बांधा, उनकी निंदा की, उनका अपमान किया, लेकिन बाद में आशीर्वाद दिया, है कि नहीं? तो बलि महाराज कहते हैं इट इज बेटर टू बिकम पुअर बाय गिविंग, है, दान के माध्यम से निर्धन बनना बहुत मंगलकारी है। और अंत में उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं आए हैं मांगने के लिए, ये संपत्ति उन्हीं की है, यदि वो मेरे से वापस मांग रहे हैं तो मुझे देने में क्यों कष्ट होना चाहिए। तो ये 9 कारण बलि महाराज ने दिए
कि क्यों शुक्राचार्य की बात को स्वीकार नहीं कर सकते और उनको अपने दिए गए वचन को पूरा करना चाहिए। शुक्राचार्य ने जब सुना, वो क्रोध में आकर उन्होंने बलि महाराज को एक अभिशाप दिया, शाप दिया। क्या शाप दिया कि तुमने अपने गुरु की बात को नकारा है, बहुत जल्दी तुम अपने भौतिक ऐश्वर्य से वंचित हो जाओगे। अब ये आशीर्वाद था, एक्चुअली शाप नहीं था, है? अभी शुक्राचार्य के प्रसंग से हमें परसों बता रहे थे प्रभु जी, सीखने को मिलता है कि यदि हमारा गुरु परंपरा से संबंधित नहीं है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि गुरु हमको भगवान कृष्ण की शरण लेने से रोके। ये खतरा है किसी परंपरा से बाहर गुरु की शरण लेने से। शुक्राचार्य परंपरा गुरु नहीं थे, जाति गुरु थे, यानी जाति के आधार पर गुरु बने थे, खानदानी गुरु। जैसे किसी का मान लो सरनेम गोस्वामी है और वो कहने लगे कि मैं भी गुरु की पदवी धारण कर सकता हूं क्योंकि मेरा नाम गोस्वामी है। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं मार्केट में, और यहां पर बलि महाराज हमको सचेत कर रहे हैं कि ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए जो परंपरागत नहीं है, परंपरा से संबंधित नहीं है। वो हमको भगवान के नजदीक नहीं, भगवान से दूर ले जा सकते हैं, जैसा शुक्राचार्य ने यहां पर प्रयत्न किया। अब यहां तक होने के बाद वामन देव ने अपने 3 कदम जमीन हासिल करना आरंभ किया। पहले चरण में उन्होंने पूरा भूमंडल कवर कर लिया। अब वामन रूप में तो नहीं कर सकते थे, इन्होंने वामन से त्रिविक्रम रूप का धारण किया। जब आप तिलक लगाते हैं शरीर पर तो एक जगह बोलते हैं ओम त्रिविक्रमाय नमः। कहां बोलते हैं त्रिविक्रमाय नमः, बताइए? नहीं, कहां बोलते हैं? हर रोज बोलते हैं आप, हैं? तो ये जो रूप है, जिस रूप को धारण करके वामन देव ने पूरी जमीन, पूरा आकाश को माप लिया, वो बोलते हैं त्रिविक्रम। मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, है राइट शोल्डर। तो त्रिविक्रम रूप में आके एक चरण में उन्होंने पूरा भूमंडल माप लिया और दूसरे चरण से पूरा आकाश, पूरे अपर प्लैनेट्स, और अपनी भुजाओं से सारी दिशाएं कवर कर ली। तो 2 चरण में 1 इंच जगह भी नहीं बची जिसमें अपना वो तीसरा चरण रख पाए। और उन्होंने बलि महाराज को अपमानित करना शुरू कर दिया। तुम तो कहते थे तुम बहुत बड़े दानी हो, मुझे कहते थे 3 पग जमीन से तुम्हारा क्या होगा, और अब तुम 3 पग जमीन देने में भी समर्थ नहीं हो। तो बलि महाराज का जो अभिमान उनकी शुद्ध भक्ति के आड़े आ रहा था, उस अभिमान को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। खत्म कर दिया। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के अभिमान को नष्ट करते हैं जब वो उनकी भक्ति में बाधा बनता है। तो ठग लिया वो अलग बात है, अपमानित भी कर रहे हैं। और गुरु को बोला कि तुरंत इसको वर्ण 5 से बांध दो, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। और गरुड़ ने भगवान की इच्छा का पालन करते हुए बलि महाराज को बांध दिया। उसी समय प्रहलाद महाराज आए। प्रहलाद महाराज ने देखा कि बलि महाराज बंधे हुए हैं, और बलि महाराज प्रहलाद महाराज को प्रणाम भी नहीं कर पा रहे, बंधे हुए हैं ना। पहले जब वामन देव आए थे तो वामन देव को प्रणाम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो असुरों के राजा थे, उनके गुरु सामने हैं,
लेकिन मन ही मन में उन्होंने वामन देव को सब कुछ समर्पित कर दिया था शुरू में, लेकिन प्रणाम नहीं कर पाए थे। और अब प्रहलाद महाराज को प्रणाम नहीं कर पा रहे क्योंकि बंधे हुए, लेकिन मन में प्रणाम कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं वामन देव को कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बलि के साथ, ये उसके ऊपर विशेष कृपा है। अनुग्रहे यस्याहम अनुग्रहे हरिष्ये तद धनम क्षणे। भगवान 10वें स्कंद के 28वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं कि ये मेरा विशेष अनुग्रह है जब मैं व्यक्ति का सारा धन छीन लेता हूं। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य, ये विशेष कृपा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपने तो बलि महाराज के ऊपर विशेष कृपा की कि उसका सब कुछ छीन लिया। एक भक्त ही इस भाव को समझ सकता है, इस स्थिति को समझ सकता है, उसका आंकलन कर सकता है कि कैसे विशेष कृपा है बलि महाराज के ऊपर। तो प्रहलाद महाराज ने आके वामन देव का साथ दिया, बलि का साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद उनकी पत्नी आई विंध्यावली। विंध्यावली आई और बोली कि ये मूर्ख लोग हैं जो समझते हैं कि ये संपत्ति मेरी है, यानी कि इनडायरेक्टली अपने पति बलि महाराज को मूर्ख कह रही। मूर्खों के पास एक घर क्या आ जाता है, एक गाड़ी क्या आ जाती है कि वो अपने आप को स्वामी समझने लगते। थोड़ा धन आता है तो सोचते हैं कि सब लोग बेकार हैं, स्वामित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में। तो विंध्यावली भी वामन देव का साथ दे रही है, अपने पति को मूर्ख कह रही है, कहती है कि भगवान आप ये सृष्टि बनाते हैं अपने आनंद के लिए, और मूर्ख लोग आप कहते हैं ये सृष्टि मेरी है। तो विंध्यावली ने भी बलि का साथ नहीं दिया। ये सब देखते देखते ब्रह्मा जी के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई। वो बोले ये क्या हो रहा है बलि महाराज के साथ, उसने क्या नहीं दिया भगवान को, क्या नहीं दिया। तीनों लोग दे दिए और तीसरा चरण कम पड़ने पर उन्होंने अपने शरीर, अपने सर को भी ऑफर कर दिया भगवान। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भगवान ने 2 चरण में पूरा पृथ्वी, पूरा आकाश कवर कर लिया, तो ये बलि का जो सर है वो उसकी क्या वैल्यू है तीसरा चरण को कवर करने के लिए, क्या है कि मतलब कैसे भगवान प्रसन्न होंगे उसके सिर से। वो पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को मापने के बाद संतुष्ट नहीं है, वो सर मिलने से क्या प्रसन्न हो जाएंगे, क्या संतुष्ट हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं कि प्रोपराइटर इज ग्रेटर देन प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं, वो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है वो प्रोपराइटर उस प्रॉपर्टी से बड़ा माना जाता है। यानी कि बलि महाराज जो तीनों लोकों के राजा थे, बलि महाराज का स्तर 3 लोक से भी ऊपर था। तो ये बलि महाराज ने अपना शरीर को ऑफर किया, अपना सर ऑफर किया, उसकी तुलना, उसकी वैल्यू जो है वो 3 लोक से भी ज्यादा है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हम सीख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपना धन भगवान की सेवा में लगाते हैं, जमीन दान देते हैं, पैसा दान देते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भगवान की नजर में वो ज्यादा बड़ा समर्पण है, अपने शरीर को समर्पण करना, अपनी इंद्रियों को समर्पण करना, अपने मन को समर्पण करना, अपनी बुद्धि को समर्पण करना। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। बहुत सुंदर वैष्णव गीत। मेरा मन, देह, मेरा शरीर, गेह, मेरा परिवार, सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। तो आचार्य बलि महाराज के इस आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण को
तीन लोग की तुलना में भी ज्यादा बड़ा समर्पण मानते हैं। तो भगवान इस तरह के समर्पण से ज्यादा प्रसन्न है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसने क्या नहीं दिया, अपने तीन लोग दे दिए, अपना शरीर दे दिया, इतना अपमान भी सहन कर लिया, चुपचाप खड़ा है, अभी और इसको ज्यादा कष्ट नहीं मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं वामन देव से, भगवान बस हैं, वकील बन के आए हैं ब्रह्मा जी, हैं बलि महाराज की वकालत करने के लिए और वामन देव से प्रार्थना करने के लिए, भगवान बस। और उसके बाद भगवान कुछ बहुत सुंदर सुंदर श्लोक कहते हैं ब्रह्मा जी को, जो भागवतम के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में है। आप हो सके तो पढ़िएगा। भगवान कहते हैं, माय डियर लॉर्ड ब्रह्मा, बिकॉज ऑफ मटीरियल ऑपुलेंस ए फुलिश पर्सन बिकम्स डल विटेड एंड मैड। भौतिक संपत्ति आने के बाद व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति में लगने के बाद व्यक्ति का चित्त भगवान में नहीं लगता है। भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम त्यापहर्त चेतसा। ज्यादा भोग ऐश्वर्य में यदि हमारी इंद्रियां नियोजित हैं तो भगवान में चित्त लगाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद कहते हैं, जन्म कर्म वयो रूपा विद ऐश्वर्या धन आदि भी यदि यस्य न भवेत स्तंभस तत्रायम मद अनुग्रह। भगवान कहते हैं कि यदि किसी के पास ये सारे ऐश्वर्य हो, धन हो, सुंदर पत्नी हो, बड़ा घर हो, बढ़िया गाड़ियां हो, बड़ा बिजनेस हो, और उसके अंदर फिर भी अहंकार नहीं है, वो मेरी विशेष कृपा का सूचक है। यदि किसी के ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है तो खूब धन ऐश्वर्य होने के बाद भी उसके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं होता। और वो लेश मात्र अहंकार जो बलि महाराज के अंदर था, उसको खत्म करने के लिए भगवान ने लीला रची। और उसके बाद भगवान कहते हैं, कि बलि महाराज हैज बिकम द मोस्ट फेमस। अभी वो बलि महाराज की गुणगान शुरू करते हैं कि बलि महाराज ने अब तक सब कुछ होने के बाद भी चुपचाप उसको सहन करते हुए धैर्य से कृपा का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक एक बार भी विद्रोह नहीं किया बलि महाराज ने, देखिए एक बार भी विद्रोह नहीं किया। तो यहां भगवान अभी स्थापित कर रहे हैं कि किस तरह से एक शुद्ध भक्त के अंदर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, कितने ही कष्ट क्यों ना आए, उनको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तत्ते अनुकंपान सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम यदवाद। मैं भूल गया आगे। यदवाद नमस्ते, आगे क्या हुए? जीवे जो मुक्ति पदे सदाय भा। हाँ, जीवे तो मुक्ति पदे से दबाया। यानी कि ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में 3 बातें बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, कितने ही दुख क्यों ना हो, उनको अपने ही कर्मों का फल समझकर सहन करना चाहिए। सिद्धांत नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1, हृदवाग पूर्भिर विद धन नमस्ते। उसको सहन करते करते अपने शरीर अपनी वाणी से भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। ये दूसरा सिद्धांत। और तीसरा, सेवा करते करते भगवान की कृपा का इंतजार करना चाहिए। बलि महाराज अभी तक इंतजार कर रहे थे, सहन कर रहे थे, सेवा भी कर रहे थे मन मन से, और भगवान कृपा का इंतजार कर रहे थे, और भगवान कृपा भी उनको हासिल हो गई। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया।
सुतल लोक जिसको भगवान ने स्वयं बनवाया था विश्वकर्मा को बोलकर, वो उन्होंने भेंट स्वरूप बलि महाराज को दिया और कहा कि मैं उस सुतल लोक के द्वार पर द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान स्वयं, गॉड एट द गेट, भगवान स्वयं द्वार पे खड़े हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो किस तरह से भगवान ने सब कुछ छीन कर बलि को सब कुछ दे दिया है, सब कुछ छीन कर सब कुछ दे दिया। तो भागवतम में कहा गया, यह अंतिम श्लोक है, मैं इसका वर्णन करके फिर यहां समाप्त करेंगे। भागवतम के 11वें स्कंद में कहा गया है, एषा बुद्धि मताम बुद्धिर मनीषा च मनीषा नाम यत सत्यम अनृते नेहा मृत्य आपनोति मामृतम। कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान कौन है, मनीषा च मनीषी नाम, चतुरों में सबसे चतुर कौन है, यत सत्यम अनृते नेहा मृत्य आपनोति मामृतम। जो इस मृत शरीर के माध्यम से, जिसका कोई वैल्यू नहीं, जो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, कभी भी समाप्त हो सकता है, इस अस्थायी शरीर के माध्यम से स्थायी भगवान को प्राप्त कर लेता है, स्थायी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान की स्थायी कृपा को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति बुद्धिमानों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और चतुरों में सबसे ज्यादा चतुर है। तो बलि महाराज ने वही चतुराई दिखाई, वही बुद्धिमानी दिखाई, अपना सारा भौतिक संपत्ति भगवान के चरणों में अर्पित करके भगवान की सनातन शाश्वत कृपा को प्राप्त किया। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी, सबसे बड़ी चतुराई है। तो कहने को तो इंद्र को राज्य मिल गया, लेकिन एक्चुअली भगवान ने बलि को नहीं ठगा, इंद्र को ठग लिया। ठगा बलि नहीं गया, ठगा इंद्र गया। राज्य मिलने के बाद इंद्र वापस भगवान के संग से वंचित रहा, लेकिन बलि महाराज को शाश्वत भगवान का संग मिला। तो यही सार है इस कथा का, इस प्रसंग का। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, बलि महाराज की जय।